नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं आज की हमारी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए बच्चों के समग्र विकास एवं प्रभावी पालन पोषण से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला के दौरान अभिभावकों के लिए विभिन्न सहभागितापूर्ण एवं मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही बाल अधिकारों, सकारात्मक अभिभावकत्व, पॉजिटिव पेरेंटिंग, बच्चों के भावनात्मक एवं मानसिक विकास तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गार्गी पांडे ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए बताया कि माता पिता का व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने वर्तमान समय के बच्चों के बदलते व्यवहार को समझने, उनसे प्रभावी संवाद स्थापित करने तथा उनसे सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं उपयोगी सुझाव प्रदान किए। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग के इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ एवं संस्कारिक भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार उनके माता पिता हैं। उन्होंने कार्यशाला में प्रस्तुत सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों में अधिकारों की रक्षा, उनका समूची संरक्षण, संवेदनशील पालन पोषण तथा समग्र विकास सुनिश्चित करना प्रत्येक अभिभावक और समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद, स्नेह और विश्वास का वातावरण विकसित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को जागरूक एवं सशक्त बनाते हुए बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करना रहा। वर्णिका शर्मा ने आगे कहा कि जिन बच्चों से भविष्य की कल्पना करते हैं और दीमक के नष्ट होते देखते हैं, लेकिन अब धारा 77 के तहत कोई भी परिजन या कोई भी व्यक्ति बच्चों से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य नशीली पदार्थ जिससे बच्चों को हानि पहुंचती है, जिसके तहत तत्कालीन रूप से एक्शन होगा, जिससे अधिकतम 3 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख का अर्थदंड भी हो सकता है। ऐसे नहीं करेंगे। चलिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएंगे ताकि आप लोग दूसरों के साथ साझा करें और समाज के छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के हमारे संस्कार के विषय में आखिर बच्चों के जो अधिकार हैं वो होते क्या हैं? क्यों जरूरी? आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया है तो बिल्कुल आप सभी को बताया है कि बाल अधिकार क्यों जरूरी है। अभी सुबह हम बच्चों की जो है बातें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं, उम्मीद नहीं करना है, दूसरा हाथ इस्तेमाल नहीं करना, इसको इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। जिसकी सबसे पहले आप लोग देखिए किसने सबसे पहले पूरा तो उसके नब्ज पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपने आज अपने बच्चे की नब्ज नहीं पकड़ी तो कोई तीसरा आपके बच्चे की नब्ज पकड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि बेटा तो मेरी बात मानता नहीं, बेटी तो मेरी बात सुनती नहीं। लेकिन उस समय हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर जाते हैं। तो ऐसे ही तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए बाल चौपाल का निर्माण किया गया, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का खुल के प्रदर्शन करते हैं, खुल के अपनी बात कहते हैं कि दीदी हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय है तो नल में पानी नहीं आता, शौचालय है तो आज आपको हंसी आएगी। एक बच्चे ने बताया तुम्हारे यहाँ क्या दिक्कत है? शौचालय। तो शौचालय नहीं है क्या? जैसे बाकी जगह पूछा जाता है, वैसे हमने पूछा शौचालय नहीं है क्या? नहीं, शौचालय है। पानी नहीं है क्या? नहीं, पानी भी है पर बूंद बूंद में आता है। तो वो बोल नहीं पाई कि फ्लो में नहीं आता। तो फिर क्या समस्या है?
वहाँ बहुत छिपकली आती है, तो हम सबको हंसी आ गई। सब बच्चे भी हंसने लगे कि छिपकली जैसी बात के लिए इतनी बड़ी मैडम को बताया। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों छिपकली आती है? मैडम छिपकली तो कहीं भी आ जाती है। मैंने कहा छिपकली कहीं भी नहीं आती है, छिपकली जहाँ दरिद्रता पाती है वहीं पे वो आती है। ये आप हम सब बैठी घर की औरतें अच्छे से जानती हैं। मैं समझ रहा हूँ यह एक अच्छे वातावरण में हम सब बैठे हैं और बहुत अच्छी चीजें समझने और सुनने को मिल रही थी। हम अपने बच्चों के प्रति कैसा हाव भाव रखें, हमारी जिम्मेदारी क्या है, दायित्व क्या है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हम जस्ट विपरीत हैं अभी। आज की डेट में बच्चे के 5 साल होने को देखिए, 4 साल 5 साल बच्चे को पहले मोबाइल हाथ में चाहिए। वो स्कूल से आएगा, बैग रखेगा, उसकी मम्मी तो खुद फेसबुक इंस्टाग्राम में बैठी होगी, वो भी आएगा तो सबसे पहले अपनी मोबाइल उठाएगा। उसको भूख लगी होगी तो मम्मी को नहीं बोलेगा कि ये बना दो वो बना दो, वो जोमेटो और स्विगी में खुद ही ऑर्डर पंच करेगा। आज हम यहाँ चल रहे हैं, मेरा अनुभव है, लेकिन इस पर गौर भी करना है, हमें इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हम बच्चों से दूर हो गए, क्योंकि मैं समझता हूं जब खाने की टेबल में बैठते ना, हम लोग 4-5 परिवार के सदस्य हैं, तो एक साथ बैठते भी हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल रहती है, एक हाथ में रोटी रहती है और चारों अलग अलग मोबाइल में बैठ के या चैटिंग कर रहे हैं या इंस्टाग्राम और फेसबुक में। घर तक सीमित नहीं है। सबको पता है कि सोसाइटी में जो हर बच्चा है, एक्चुअली हमको एक माइंड सेट करना है कि समाज का हर बच्चा, चाहे वो हमारी हाउस हेल्प का हो या हमारे जो भी स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, या इवन वो जिनके माता पिता नहीं है वो भी हमारे बच्चे हैं। वो सिर्फ आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि आयोग आगे बढ़ के उनके लिए काम करेगा, तो उन बच्चों को भी सिखाना, पढ़ाना, आगे लाना और उनको सहयोग करना एक अच्छे समाज की निशानी होती है। और एक अच्छा इंसान तभी अच्छा माता पिता बन सकता है जब वो समाज के लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखता है। आप अभी जैसे दिव्यांशी ने बोला कि बच्चे एक होता है ना, सहभागिता की बात किए थे, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें आप पेरेंट्स से समझते हैं सब चीजों को। आपको लगता है अब हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो अपने बच्चों को अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को हर चीज दे रहे हैं, हमारा बच्चा जो चाहता है हम देते रहे, तो हमने तो अपनी पेरेंटिंग कंप्लीट कर ली, ऐसा सभी को लगता है। कई बार बच्चा को जवाब देता है तो क्या बोलते हैं, इतना अच्छा तो खिला रहे हैं तुमको, इतना अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, एहसान करने लगता है ना अपने बच्चों के ऊपर। सच बताइएगा, कई बार ऐसा लगता है अपने बच्चों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। साथ में एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, समझदार पालक सशक्त प्रदेश। उद्देश्य था कि गुड पेरेंटिंग की दिशा में और अधिक कैसे संवेदनशील हुआ जा सकता है, वर्तमान पीढ़ी के साथ तालमेल बिठा करके कैसे बच्चों के मन की बात को एक तरंग के माध्यम से समझा जा सकता है। इन सभी बातों को करने के लिए सभी धमतरी के सभी पालकों ने बहुत आनंद और उल्लास के साथ में कई एक्टिविटीज़ की, छोटे छोटे खेल के माध्यम से बच्चों के पेरेंटिंग के गुर सीखे। ये सारी चीज़ें गीत, संगीत, खेल इत्यादि के माध्यम से, कोई थ्योरेटिकल नहीं था, छोटी छोटी एक्टिविटी से उन्होंने पेरेंटिंग के गुर सीखे। यही हम चाहते हैं कि छोटे छोटे गिलहरी प्रयासों के माध्यम से आयोग बच्चों से जुड़े अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सहभागिता के लिए नगर नगर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। जी, छोटे छोटे बच्चे, दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया का प्रभाव एक प्रकार से बहुत हावी है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट एक बात कह सकती हूँ कि बच्चे पहले प्रकृति के साथ संपर्क में अधिक होते थे, आजकल इन दिनों उन्होंने एक आइसोलेटेड दुनिया बना ली है। खास तौर से कोविड के बाद का जो परिवेश है, वो बच्चे अपने ही एक दुनिया और एक अपने परास में रहते हैं, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क कटता जा रहा है और इस अवस्था में वो सारे निर्णय मोबाइल संचालित लेने लगे हैं। मतलब एक मानव को तकनीकी बता रही है कि क्या करना चाहिए। यही उनकी छोटे छोटे बच्चों के
मनोभाव के विचलन और कुंठा का कारण है। इसी गैप को, इसी लैकुना को कैसे हीलर के रूप में कवर किया जा सकता है और हर एक माता पिता किसी दूसरे के पास जाके अपने बच्चे की नब्ज ना दिखाए, स्वयं एक साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकता है, इसी के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। मैं सुन नहीं पाई भैया। जो पेरेंट्स हाँ, देखिए इन दिनों एक बात, बहुत चीज़ें मैं जगह जगह पे गई, कसडोल गई, वनांचलों में गई और अन्य अन्य स्थानों में भी गई, शहरी और अच्छे पॉश और रिहायशी इलाकों में भी गई, क्या छोटे और क्या बड़ी जगह। बहुत दुख लगता है, जिन बच्चों के सहारे हम भविष्य की कल्पना करते हैं, उन बच्चों को इस दीमक से जब नष्ट होते देखते हैं भविष्य को, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब मैं बता देना चाहूँगी, धारा 77 के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि बच्चों को धोखे से भी, फिर आप कितने भी बहाने बनाते रहें, बच्चों से यदि उनके परिजन भी या कोई भी व्यक्ति गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या ऐसी सामग्री मंगाता है जिससे बच्चों को हानि पहुंचती है, तो तात्कालिक रूप से उनको हमें एक्शन लेना होगा। और मैं बता दूं, इसमें अधिकतम 3 साल का सश्रम कारावास के साथ साथ 1 लाख का अर्थदंड भी हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि बच्चे बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको हम जो देते हैं ना, बच्चा वही सीखता है और बच्चे का हम आईना है। अगर हम बच्चों को पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा, हम नेगेटिव चीज़ें देंगे तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। तो पेरेंटिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले परिवर्तन आप अपने अंदर करिए, तभी आप बच्चे को संभाल पाएंगे। तो मैंने यही टिप्स यहाँ पे पेरेंट्स को दिया कि बच्चों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं ना, बच्चों के मानसिक तनाव का समय है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग तक पहुँच रही, जो हमें नहीं पहुँचाना है। तो पेरेंट्स को उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो बच्चों के अंदर बाहर से आ रहे हैं, उसको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी पेरेंटिंग जो है बहुत स्मार्ट तरीके से। तो बस मेरा यही सजेशन है सारे पेरेंट्स को कि आप बच्चों के साथ में बहुत प्यार भरा व्यवहार करिए और अपना समझिए बच्चों को। ये मत समझिए कि हमारी जिम्मेदारी है, बस वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसको हमको समाज में सशक्त रूप से प्रस्तुत करना है। यही बस। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है। डॉक्टर मोनिका शर्मा जी हमारे बीच में आई और एक साइकिस्ट बच्चों की जो आई थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से बताया भी, पालकों को भी समझाया कि हम बच्चे से कैसे ट्रीट करें, बच्चों से कैसे चलें, तो वर्तमान की परिस्थितियां जो चल रही है उसके हिसाब से बच्चों के साथ बातचीत करें, एक फ्रेंडशिप व्यवहार रखें और बच्चों को भटकने से बचाएं। हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस दिशा की ओर हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारे बच्चे सवेरे से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं, और ख़ासकर बच्चों से डांट डपट के नहीं, प्यार से बात करें। इतना अच्छा चीज़ यहाँ जानकारी मिली और पेरेंट्स भी हुए थे शामिल, उन्होंने भी अपनी प्रश्न पूछे, उनको उत्तर दिया गया। ये कार्यक्रम से निश्चित रूप से लाभ होगा और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।